नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह और अभी हम इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 301 और उसके आगे देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैं सेक्शन 299 जो कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है उसको बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं। उसके बाद सेक्शन 300 है 300 जो कि मर्डर के बारे में बताता है, उसको बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख चुके हैं। और अभी देखेंगे सेक्शन 301 जो कि कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन द पर्सन हु डेथ वाज इंटेंडेड। जैसे भीड़ में है, किसी व्यक्ति का आप मर्डर करना चाह रहे हैं और उस व्यक्ति के ऊपर आप गोली चला दिए। हो सकता है आरपीडी हो या आप इंटेंशनली उसका मर्डर करना चाह रहे हैं, लेकिन गोली किसी और को निशाना मिस कर जाता है और किसी और व्यक्ति को लग जाता है। तो उसमें क्या होगा, तो उसमें देखते हैं कि क्या होगा। If a person by doing anything which he intends or knows to be likely to cause death commits culpable homicide by causing the death of any person whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause, the culpable homicide committed by offender is one of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or known himself टू बी लाइकली टू कॉज। तो कहता है कल्पेबल होमिसाइड, यदि आप जिस व्यक्ति का डेथ काउज नहीं करना चाहते हैं और उसका कर दिए हैं आप निशाना मिस हो करके, तो आपके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। और जिस व्यक्ति का डेथ करना चाहते हैं यदि आपने उसी का डेथ कर दिया तो आपको मर्डर का चार्ज लगेगा। 300 सेक्शन 1 यही कहता है कि इफ़ ए पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग, कोई व्यक्ति है जो डूइंग एनीथिंग मतलब बंदूक से, गोली से, तलवार से, फलसा से, है ना, विच इंटेंस और नोज टू लाइकली टू कॉज डेथ, उसका इंटेंशन है कि डेथ करना है और ये भी जानता है कि लाइकली टू कॉज डेथ है, लेकिन जिस व्यक्ति की करना डेथ चाह रहा है और उसके अलावे भी भीड़ में कोई है तो लाइकली टू कॉज डेथ है, तो उसका भी डेथ हो सकता है। कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड, तो वो कहता है कि यदि दूसरे व्यक्ति को लग गया है तो कल्पेबल होमिसाइड होगा। एक भीड़ में एक पार्टिकुलर व्यक्ति को मारना चाह रहे हैं, लग गया किसी और को, तो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। 301 में कहता है। 302 में कहता है पनिशमेंट फॉर मर्डर, हूएवर कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विथ डेथ, जो भी मर्डर करेगा उसको पनिशमेंट डेथ मिलेगा। और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगा। एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसके लिए उसको फाइन भी भरना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि रेयरेस्ट इन रेयर केस में ही डेथ सेंटेंस दिया जाता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए और अदरवाइज डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाना चाहिए। और इसको जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेथ सेंटेंस देना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसको चैलेंज किया गया था कि डेथ सेंटेंस संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक है। इसको बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है, मतलब पहले के जजमेंट को रीअफर्म कर दिया। उसके बाद इसको कहा गया है कि डेथ सेंटेंस जो है रेयरेस्ट इन रेयर केस में दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि डेथ सेंटेंस है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाना चाहिए। एवरी मर्डर के केस में डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता है। दूसरा इसी बात को 1983 में 80 में दिया था बच्चन सिंह का केस। दूसरा 83 में मछली वाला मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ सेंटेंस, मतलब उस पहला वाला जजमेंट को रीअफर्म कर दिया कि डेथ सेंटेंस ओनली रेयरेस्ट इन रेयर केस में ही दिया जाना चाहिए।
तो ये है दोस्तों 302 और उसके सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर जजमेंट। 302 में क्या कहता है कि मर्डर का पनिशमेंट है डेथ सेंटेंस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही आप डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, अदरवाइज लाइफ इम्प्रिजनमेंट दीजिए। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 303। 303 क्या है दोस्तों? पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। तो हुएवर बीइंग अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया कि लाइफ कन्विक्ट है, मीन्स आजीवन कारावास किसी को मिल रहा है, तो उसको कोई कितनों मारे, कोई आरपीडी नहीं है, कोई कितनों पीटे, वो किसी को मर्डर नहीं कर सकता है, ऐसा तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 303 को स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि ब्लैंकेट नहीं है कि लाइफ कन्विक्ट है, मर्डर किया है तो उसको फांसी की सजा ईश्वर लगेगा, ये उसको स्ट्राइक डाउन किया है। इसमें दोस्तों मिट्ठू सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन 303 है कि जो लाइफ कन्विक्ट है, आजीवन कारावास जिसको मिला हुआ है, जेल में आजीवन कारावास काट रहा है, मान लो पैरोल पर आया, किसी से झगड़ा हुआ, मर्डर कर दिया, तो ग्रेव एंड सडन वायलेशन में मर्डर कर दिया तो 10 साल ही सजा है, तो नहीं, उसको फांसी ही लगेगा। तो ये ब्लैंकेट को हटा दिया, बोला कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए, लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए, लाइफ कन्विक्ट हो या लाइफ कन्विक्ट नहीं हो, तो इसका वैल्यूएशन कर रहा है। दूसरा आर्टिकल 21 का वैल्यूएशन कर रहा है। एक आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, तो सभी को अपना लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इसको कहाँ मिला? यदि लाइफ कन्विक्ट है तो इसको लाइफ तो गया, और दूसरा व्यक्ति है तो उसको 10 साल सजा, इसको फांसी सिद्ध है। तो इसलिए मिट्ठू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में आर्टिकल 303 को स्ट्राइक डाउन कर दिया है, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया है, तो यह अब लागू 303 सेक्शन इंडियन पेनल कोड का लागू नहीं है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों सेक्शन 304 जो पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो इसके लिए पनिशमेंट क्या है? तो इसके लिए हुएवर कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो उसको जो है कि शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगा, और इम्प्रिजमेंट इधर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म बीच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स या 10 साल तक का सज़ा मिलेगा। तो कल्पेबल होमिसाइड इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि कन्विक्शन हो ही रहा है तो इसको कल्पेबल होमिसाइड कर दें ताकि 10 साल की सज़ा हो जाए। यदि मर्डर है तो डेथ ही हो सकता है, नहीं तो कम से कम इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट तो है ही। तो इसलिए वकील कोशिश करते हैं कि 10 साल वाला में इसको ले आते हैं। एंड आर ऑल्सो लाइबल टू फाइन, और फाइन भी इसके लिए लाइबल है। इफ द एक्ट बाई विच द डेथ इज कॉज इज डन विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, और लेकिन कहता है शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, लेकिन यदि डेथ कॉज किया गया है इंटेंशन से कॉजिंग डेथ है और कॉजिंग सच बोलिंग इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो उसको 10 साल या लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलेगा। लेकिन विदाउट इंटेंशन किया गया है, विथ इंटेंशन तो 10 साल या लाइफ इम्प्रिजमेंट, और विदाउट इंटेंशन किया गया है, और विदाउट ऐसा बॉडली इंजरी किया गया है कि वो नहीं जानता था कि ऐसा बॉडली इंजरी से उसका डेथ हो ही जाएगा, तो उसके लिए सज़ा कम है। कहता है उसमें आगे कहता है कि और विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन में टर्म बीच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं सिर्फ 10 साल आएगा, या सिर्फ फाइन दे करके छोड़ दिया जाएगा, या दोनों होगा। इफ मर्डर मीन्स किलिंग, डेथ इज डन विथ नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, नॉलेज तो है लेकिन बट विदाउट इन एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ, नॉलेज तो है इंटेंशन नहीं है, तो उसको आजीवन कारावास नहीं है, उसको मैक्सिमम सज़ा है 10 साल या फाइन या दोनों। तो 10 साल की जगह पर 7 साल, 3 साल, 2 साल भी हो जाता है, क्योंकि ना तो नॉलेज तो है लेकिन इंटेंशन नहीं था। जैसे किसी को हम मर्डर कर रहे हैं भीड़ में, लेकिन लग गया किसी और को, तो नॉलेज तो है कि भीड़ है तो दूसरे बंदे को भी लग सकता है, लेकिन क्या मेरा इंटेंशन था? नहीं था, तो ये यहाँ लागू हो जाएगा कि उसको 10 साल ही सज़ा मिलेगा, 10 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 10 साल ही है उसको।
और 10 साल से कम हो सकता है, या फाइन दे के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इंटेंशन नहीं होना चाहिए, नॉलेज भले ही हो। चलिए देखते हैं दोस्तों सेक्शन 304A, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस क्या है? जैसे रैश ड्राइविंग, मोटरसाइकिल चला रहे हैं या फोर व्हीलर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल तो ऐसे होगा, फोर व्हीलर चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं और किसी का डेथ हो गया, तो whoever causes डेथ of any person by any rash or negligent act not amounting to culpable homicide, है ना, जिससे कि कल्पेबल होमिसाइड भी नहीं हो, क्योंकि न तो नॉलेज है, न तो इंटेंशन है, न तो दुश्मनी है, न तो पहले से परिचय है। अब ड्राइविंग में तो डेली ड्राइविंग करेगा तो कितना लाख किलोमीटर ज़िंदगी में गाड़ी चला लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता, एक्सीडेंट हो गया तो उस केस में क्या हो जाता है, काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस हो गया, या कुछ मशीन से ऊपर से कुछ काम कर रहा, नीचे वो गिर गया गलती से, नेग्लिजेंस से, तो shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो मैक्सिमम उसको 2 साल, 2 साल से कम भी होता है, एक्सटेंड टू 2 years लिखा है, तो 2 साल भी हो सकता है, 2 साल से कम भी हो सकता है, या फाइन भी देकर छोड़ा जा सकता है, बोथ। लेकिन मतलब ये दुर्घटना से किसी का डेथ हो जाता है, आपके नेग्लिजेंट के कारण दुर्घटना हुआ है, तो उसमें बोलता है मात्र 2 साल सजा होगा। ये बाद में जोड़ा गया है सेक्शन 304A। अब सेक्शन 304B ये क्या कहता है? कहता है डॉरी डेथ। सेक्शन 304B डॉरी डेथ, वेयर द डेथ ऑफ ए वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न और बॉडली इंजुरी अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, है ना, जला कर उसको मार दिया गया है, या कोई इंजुरी दे करके मार दिया गया है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में नहीं मारा गया है, मतलब नेचुरल डेथ उसका नहीं हुआ है, तो क्या है, विद इन 7 years ऑफ मैरिज। लेकिन और एक कारण है, 7 years ऑफ मैरिज नहीं तो डेथ में काउंट होगा, 7 years जब हो जाएगा तो डेथ में काउंट होगा, तो 7 साल के शादी के अंदर उसको मारा गया है। इट इज शोन दैट द सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूरलिटी और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड, और जस्ट बिफोर डेथ उसके हस्बैंड या और एनी रिलेटिव द्वारा उसको क्रूरलिटी किया गया है, उसके साथ मारपीट किया गया है, उसके साथ हरासमेंट किया गया है ना। तो इन कनेक्शन विथ एनी डिमांड ऑफ डॉरी, और ये हरासमेंट मारपीट उसको इंजुरी किया गया है, तो उसके डॉरी मांग रहा था, डॉरी नहीं मिलने के कारण ने किया है, डॉरी मांगने के क्रम में ये किया है, तो सच डेथ शैल बी कॉल्ड डॉरी डेथ एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉल्ड डॉरी डेथ। फॉर दिस पर्पज डॉरी शैल हैव द सेम मीनिंग, मतलब सेक्शन 2 में जो है डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 में है कि एनी प्रॉपर्टी अवेलेबल सिक्योरिटी, है ना, गिवन बाय वन पार्टी ऑफ मैरिज टू अनदर पार्टी, तो डॉरी में कहलाएगा। इन कनेक्शन विथ मैरिज तो वो डॉरी में काउंट होगा। और कहता है कि whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life। तो लाइफ इम्प्रिजमेंट और कम से कम 7 साल की सज़ा हो गया। तो बोलो तो डॉरी डेथ तो मर्डर से कम ही खतरनाक है, तो नहीं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डॉरी डेथ मर्डर से ज़्यादा खतरनाक है। डॉरी डेथ में क्या है कि जो एक्यूज है उसको साबित करना है कि वो निर्दोष है, प्रोसिक्यूशन का कोई साबित करना नहीं, बस प्रोसिक्यूशन ने बोला है कि इसने डेथ हुआ है, डॉरी डेथ हुआ है, इसने किया है, और उसको साबित करना है कि वो निर्दोष है, नहीं तो उसको सजा हो जाएगा। अब प्रिजम्पशन यहाँ क्या है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि ही इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, नाउ ही हैड टू प्रिज्यूम, ही हैड टू प्रूव इन द कोर्ट दैट ही इज नॉट गिल्टी। तो यहाँ उल्टा हो गया, तो उसको तो मुश्किल हो गया। लेकिन डेथ के केस में क्या है, आप मर्डर किए, तो मर्डर के केस में क्या है, मर्डर के केस में है कि आपको फांसी हो सकता है, ठीक है, या आजीवन कारावास होता है। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के केस में क्या है कि आजीवन कारावास या 10 साल तक की सज़ा एक्सटेंड टू 10 years, मतलब 10 साल से कम भी हो सकता है, तो 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन इसमें कहता है कि 7 साल से कम नहीं होगा, shall बी नॉट लेस देन 7 years, 7 साल से कम नहीं होगा डॉरी डेथ, और जिसमें कि 7 साल से कम नहीं होगा।
और 7 साल से कम नहीं होगा। तो यदि कल्पेबल नॉट वांटेड टू मर्डर किया तो 7 साल से कम होगा, हो भी सकता है। और लाइफ इम्प्रिजमेंट तक होगा, लाइफ इम्प्रिजमेंट इसमें भी होगा। और मर्डर में भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में तो ये होता है डेथ, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट इसमें भी हो रहा है। खाली ब्लैंकेट लगेगा 7 साल से कम किसी भी हालत में नहीं कर, लाइफ इम्प्रिजमेंट तो है ही। और इसमें डोरी डेथ में क्या हो गया कि आप ही को साबित करना है कि मैं निर्दोष हूँ, अब जहाँ से प्रूफ लाइए, तो दिक्कत है इसमें। इसलिए डोरी डेथ बहुत खतरनाक होता है। तो डोरी डेथ प्रत्येक केस में नहीं लगता है, डोरी डेथ सिर्फ उसमें लगता है कि जिसमें 7 साल के शादी के अंदर किसी लड़की को दहेज के लिए हरासमेंट किया गया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया, तो उस केस में डोरी डेथ लगता है। अब है सेक्शन 405 अवेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ ए चाइल्ड और इनसेन पर्सन। मीन्स एक बच्चा का या एक पागल व्यक्ति का बोला गया है कि तुम मर जाओ, तुम सुसाइड कर लो, और वो सुसाइड कर ले, क्योंकि बच्चा को मतलब उतना दिमाग नहीं, बुद्धि विकसित नहीं होता, मैच्योर नहीं होता है ब्रेन, और उसी तरह से पागल का। तो ये दोनों का यदि आप अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किए हैं तो क्या होगा। तो इफ़ एनी पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, बच्चा किसको बोलेंगे, चाइल्ड 18 साल से कम एज के कोई भी मेल या फीमेल को बच्चा बोलेंगे। और एनी इंसेन पर्सन, एनी डेरिलिशियस पर्सन जो कि बुद्धि उसको विकसित नहीं हुआ है, और एनी इडियट पर्सन, इडियट भी वही हो जिसका बुद्धि विकसित होता ही नहीं, चाहे कोई भी एज हो, तो वो बच्चा ही आता है। तो उसको बच्चा का तो बोल नहीं सकते, पागल भी नहीं बोल सकते, अब बड़ा हो गया, बुद्धि है ही नहीं, बहुत कम है बुद्धि, तो उसको इडियट बोलते हैं। और एनी पर्सन इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, और कोई भी व्यक्ति जो मीन्स नशे की हालत में हो। कमिट्स सुसाइड, कैसे कमिट सुसाइड करता है, किसी के कहने पर। हूएवर अवेयर द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, अवेट में क्या होता है, 3 चीज़ होता है, मेरा आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं अवेटमेंट सेक्शन में, कि किसी को इंस्टिगेट आप किए तो वो हो जाएगा अवेटमेंट, किसी को आप मीन्स हेल्प किए, एड किए, हाँ, तो वो हो जाएगा अवेटमेंट। किसी को इंटेंशनली आप उसमें जो कर रहा है उस काम को इंटेंशनली आप मदद कर दिए इसको करने में, तो वो हो जाएगा अवेटमेंट। तो 3 चीज़ होगा, वो अवेटमेंट कहलाएगा। एक है कि आप इंस्टिगेट करें, किसी को उस्का रहे हैं कि सुसाइड कर लो, तो अवेटमेंट ऑफ सुसाइड हो गया। या जो भी अपराध करने के लिए इंस्टिगेट किए तो वो अवेटमेंट ऑफ दैट क्राइम होगा। दूसरा कि आप कंस्पिरेसी 10 आदमी मीटिंग किया कि इसको मर्डर करना, 2 आदमी जाके कर दिया, तो 10 आदमी इंस्टिगेट किया, बाकी 8 आदमी जो है वो इंस्टिगेट किया, ऐसा माना जाएगा। मीन्स वो अवेटमेंट किया ऐसा माना जाएगा, क्योंकि कंस्पिरेसी में जो भी शामिल है वो माना जाएगा कि अवेटमेंट किया है। तीसरा है कि उसको आप इंटेंशनली एड कर रहे हो, सहायता प्रदान कर रहे हो, कि जैसे मर्डर करना है तो बंदूक दे दिए, छुरा दे दिए, चाकू दे दिए, जहर दे दिए, भाला दे दिए, तलवार दे दिए, तो आप इंटेंशनली एड कर रहे हो तो भी माना जाए कि आपने अवेट किया। 3 चीज़, या तो भर उसका आपने इंस्टिगेट किया, या कंस्पिरेसी में आप मीटिंग में शामिल हुए, मर्डर करने के जो मीटिंग हुआ था, सीक्रेट मीटिंग हुआ था, उसको कंस्पिरेसी बोलेंगे, उसमें शामिल हुए थे, या आपने इंटेंशनली कुछ एड कर दिया, मतलब सहायता कर दिया, तो उसको अवेटमेंट बोलेंगे। तो अवेटमेंट ऑफ सुसाइड आप एक चाइल्ड का, पागल का, इडियट का, किसी शराबी का, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का करते हैं और वो कमिट सुसाइड कर लेता है, तो अवेटमेंट हुएवर अवेट सच कमीशन ऑफ सच सुसाइड शैल बी पनिश्ड विद डेथ। तो उसके लिए क्या है, आप एक मर्डर किए ये माना जाएगा, तो सुसाइड किया है तो आप मर्डर किए माना जाएगा। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, डेथ का सज़ा है, इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, और इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, या 10 साल के नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स में से 10 साल तक आपको सज़ा दिया जा सकता है। 10 साल से ऊपर का नहीं, मतलब 10 साल से नीचे का भी दिया जा सकता है। 10 साल तक, 10 साल या 10 साल से नीचे का सज़ा, या लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ, ये तीनों में से कोई एक दिया जाएगा। एंड ऑल्सो लायबल टू फाइन,
यदि आपने अवेटमेंट किया है चाइल्ड का, पागल का, इडियट का, इंटॉक्सिकेटेड का, कि सुसाइड कर लो और सुसाइड कर लिया, तो ये आपको इतना सज़ा मिलेगा। अब है अवेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो पहला इसमें क्या अंतर है, तो इसमें था बच्चा का, पागल का, इंटॉक्सिकेटेड का, इडियट का, इसमें वो नहीं कैसे, इसमें नॉर्मल व्यक्ति का। इफ़ ए पर्सन कमिट सुसाइड whoever await the commission of such suicide shall be punished with imprisonment or the description of term which may extend to 10 years and shall also liable to fine। तो इसमें 10 साल क्यों, पहला वाला में डेथ था और डेथ सजा था बच्चा का, पागल का, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का, इडियट का, है ना। आपने ये किया है अबेटमेंट सुसाइड के लिए, वो सुसाइड कर लिया तो आपको भी डेथ होगा। लेकिन यदि पागल नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है, बच्चा भी नहीं है, इंटॉक्सिकेटेड भी नहीं है, इडियट भी नहीं है, यंग पर्सन है, उसको आपने कहा तो वो सुसाइड आपके कहने से किया क्यों, उसको तो अपना भी बुद्धि होना चाहिए कि नहीं सुसाइड करे, इसलिए उसके लिए आपको सज़ा कम मिलेगा कि मैक्सिमम 10 साल, 10 साल से नीचे के भी हो सकता है और प्लस फाइन होगा। सुसाइड कर लिया उसके बाद भी। अब अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307 है। ये अटेम्प्ट टू मर्डर क्या है, जैसे आपने किसी का मर्डर करने का किया, प्रयास किया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। तो इसके लिए यहाँ सज़ा अलग से दिया गया है, जिसको कि 10 साल तक की सज़ा है। हाँ, 7 साल नहीं है, 10 साल, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजमेंट कितना है, 20 साल, और उसको फ्रैक्शन में कैलकुलेट करते हैं तो 20 साल होता है, और उसके आधा कितना हो गया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर में उसके आधा मिलेगा तो 10 साल, 20/2 10 साल मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं 7 साल, 7 साल नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए सज़ा है 10 साल। तो whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death, कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काज करता, मतलब इंजुरी करता है विथ इंटेंशन और नॉलेज से करता है, या तो इंटेंशन हो या तो नॉलेज हो, दोनों में से कोई एक भी चलेगा, अंडर सच करना दैट कि उससे उसका डेथ ही हो जाए, है ना, दैट एक्ट काउड डेथ, तो ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर। यदि डेथ हो गया तो वो मर्डर के लिए लायबल होगा। शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर। और कोई ऐसा व्यक्ति काज करता है और उसकी मर्डर नहीं होता है, काज क्या करता है, उसकी डेथ काउंट करने किया लेकिन उसकी डेथ नहीं हुआ, मर गया। जैसे गोली किसी व्यक्ति को हमारा यहाँ लगा, एक यहाँ लग गया और बाद में वो बच गया, मर गया तो 302 का लगेगा मर्डर का चार्ज, नहीं बच गया तो 307 का लगेगा। तो उसके लिए मैक्सिमम सज़ा होगा 10 साल। ऐसा ऑल्सो बी लायबल टू फाइन इफ हर्ट इज काउड टू एनी पर्सन बाय सच एक्ट द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू ईदर टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। लेकिन यदि गोली यहाँ लग गई है, गोली मारा और गोली नहीं लगा तो 10 साल तक की सज़ा होगा, और गोली मारा और गोली लग गया है तो इसको कितना सज़ा होगा, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, और टू सच पनिशमेंट एज इज हेयर इन बिफोर मेंशन। तो कहता है कि shall also liable to fine and if hurt is caused to any person by such act the offender shall be liable to imprisonment for life or to such punishment as is herein before mentioned। उसके बाद नेक्स्ट कहता है अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट। तो 307 में देख लिए, यदि आपने किसी को मर्डर किया तो वो मर गया तो 307 हो जाएगा। अब गोली चला, गोली पास से निकल गया तो 10 साल तक की सज़ा होगा, मीन्स 10 साल सज़ा होगा। यदि गोली चलाया और गोली लगा, यहाँ यहाँ गोली लग गया या सिर्फ यहाँ लग गया और थोड़ा सा भी निशान आ गया या ज़्यादा निशान आ गया, वो बच गया, तो आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा। शैल बी लायबल इधर टू इम्प्रिजमेंट फला और सच इम्प्रिजमेंट मीन्स लाइफ इम्प्रिजमेंट, या पहले क्या मेंशन है कि 10 साल तक की सज़ा, दोनों में से कोई एक होगा। और अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर यदि लाइफ कन्विक्ट करता है तो व्हेन एनी पर्सन offending under this section is under sentence of imprisonment for life may be if hurt is caused be punished with death। तो उसको डेथ भी
पनिश हो सकता है। ही मे बी पनिश्ड विद डेथ, मे इंक्लूड में नॉट, डेथ नहीं भी हो सकता है, मीन्स डेथ भी हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है यदि लाइफ कन्विक्ट ने ये किया है, अटेम्प्ट किया है तो। अब देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशन। हर्ट इज गॉड तो डेथ भी हो सकता है, लाइफ कन्विक्ट द्वारा यदि अटेम्प्ट टू मर्डर किया, हर्ट हो गया तो डेथ भी उसके लिए सजा है। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। पहला इलस्ट्रेशन, ए शूट्स एट जेड, ए ने जेड को गोली मारा, इंटेंशन टू किल हिम, जान मारने के उद्देश्य से। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट इफ डेथ इंस्यूड ए वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर, कि यदि डेथ हो गया तो ए को मर्डर के लिए गिल्टी होगा। ए इज लायबल टू बी पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन, और यदि उसकी मृत्यु नहीं हुआ तो 307 में लायबल होगा, जो कि मीन्स गोली लग गया तो और जिंदा बच गया तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट, और गोली लग गया जिंदा गोली नहीं लगा, अटेम्प्ट तो किया था लेकिन गोली नहीं लगा तो 10 साल तक की सज़ा होगा। A with the intention of causing death of a child of tender years, expose it in a deserted place, मतलब वो राजस्थान में जहाँ कुछ खाने पीने को नहीं मिलता वहाँ छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया एक बच्चा को कि उसका डेथ हो जाए। तो ये हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड बाय दिस सेक्शन दो द डेथ ऑफ द चाइल्ड डज नॉट इंसू, यदि डेथ नहीं होता है तो 307 का वो दोषी हो जाएगा। सुनसान जगह में छोड़ दिया राजस्थान में, तो सुनसान जगह में छोड़ दिया है, उसकी तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो बच्चा को कोई वहाँ से गुजरा और देख लिया और वो लेके चला गया और उसके पेरेंट को हैंड ओवर कर दिया, तब भी आप 10 साल आपको सज़ा मिलेगा। यदि हर्ट कुछ काउज हो गया, उसको बीमार गंभीर पड़ गया है तो उसके लिए फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है, और यदि उस बच्चा को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो आपको 10 साल तक की सज़ा मिलेगा। अब बच्चा यदि मर गया तो आप मर्डर के लिए दोषी हो जाएंगे। डेजर्टेड प्लस में छोड़े थे आप, बाघ आया खा गया या बच्चा को वहाँ देखा नहीं, फिर भूखा वो मर गया, तो आप मर्डर के लिए दोषी होंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है ए इंटेंडिंग टू मर्डर जेड, ये जेड का मर्डर करना चाहता है। बाइज ए गन एंड लोड इट, और उसके लिए क्या है कि बंदूक खरीदता है और उसको लोड करता है। ए हैज़ नॉट एट कमिटेड द ऑफेंस, तो कमिट अभी तक नहीं किया। ये फायर्स द गन एट जेड, ये ने जेड के ऊपर गन फायर कर दिया। ही हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो वो 307 कर दिया, यदि उसके मर्डर नहीं हुआ तो, मर नहीं गया तो 307 को कमिट कर दिया। बाय सच फायरिंग ही वुंड्स जेड, यदि उसने घायल कर दिया तो अब सज़ा अलग हो जाएगा, सज़ा हो जाएगा लाइफ इम्प्रिजमेंट, लायबल टू बी पनिश्ड प्रोवाइडेड बाय दिस लेटर पार्ट ऑफ द दिस सेक्शन। क्या था लेटर पार्ट में कि लाइफ इम्प्रिजमेंट, हर्ट हो गया तो लाइफ इम्प्रिजमेंट, हर्ट नहीं हुआ तो 10 साल की सज़ा। ए इंटेंड्स टू मर्डर जेड बाय पॉइजन, ए इंटेंड्स टू मर्डर जेड बाय पॉइजन परचेज पॉइजन, ये कह रहा है कि जेड को मर्डर करने के उद्देश्य से कि जहर दे के इसको मार देंगे, पॉइजन खरीद लिया। एंड मिक्सेज द सेम विद द फूड, और उसके खाने में मिला दिया। उसके बाद विच रिमेन्स इन ए कीपिंग, अभी एक कस्टडी में है, अब इंतज़ार कर रहा है कि जेड आएगा तब ना उसको खाना देंगे, तो अभी एक कस्टडी में है। ए हैज़ नॉट एट कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस, तो 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का वो अभी तक ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि माइंड चेंज हो सकता है, तो नहीं यार मर्डर करना ये करना ठीक बात नहीं है, तो कोई अपराध नहीं किया अभी तक। अब आगे देखिए, ए प्लेसेज द फूड ऑन जेट्स टेबल और डिलीवर इट टू जेट्स सर्वेंट टू प्लेस इट ऑन द जेट्स टेबल। अब ए आ गया तो उसके खाने के टेबल पे खाना खाने बैठ गया, तो उसके खाने टेबल पे रख दिया, या नौकर को बोला कि उसको टेबल पर ये खाना रख दो। तो अब ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, मतलब 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का
और केस कर दिया। और जेड को बोला गया कि अर्जेंट आ जाओ, ये तेरा वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है और वो सीरियस हालत में भर्ती हॉस्पिटल में, तो ये खाना छोड़ के चला गया। तो मर्डर हुआ नहीं तो क्या उनसा अपराध नहीं, टेबल पे आप रख दिया, मतलब अटेम्प्ट आपने कर दिया, 307 आपने कर दिया, हर्ट काउंट नहीं हुआ तो 10 साल। यदि खा लेता, थोड़ा ही खाता, फोन आता, वो चला जाता, फिर वो भी जाके वहीं बेहोश होता, हॉस्पिटल में जाता, अब ठीक हो जाता, तो इंजरी आपने कर दिया तो लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा। आपने अटेम्प्ट कर दिया लेकिन इंजरी हो गया, इसलिए लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा। अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 308 308 में है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। अब 308 में क्या है, अटेम्प्ट टू मर्डर एक होता है, गोली मारने की कोशिश किया। अब कल्पेबल होमिसाइड कर रहा है कोई, जैसे आपने गड्ढा खोदा, उस पर सूखी लकड़ी डाल दिया, उस पर मिट्टी डाल दिया, उस पर घास डाल दिया और गड्ढे में कोई गिर गया, मर गया, तो हो गया कल्पेबल होमिसाइड, नॉट वांटेड टू मर्डर, आपको 10 साल तक की सजा मिलेगा। अब कह रहा है कि वो मरा नहीं तो जिंदा बच गया, तो अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट वांटेड टू मर्डर हो गया, तो अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड हो गया, तो आपको वो 308 में फॉल होगा। अटेम्प्ट हो गया कल्पेबल होमिसाइड का, तो उसका पनिशमेंट अलग है दोस्तों, विच में एक्सटेंड टू ओनली 7 years। Whoever does any act with such intention or knowledge or under the such circumstances that if he by that act caused death, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder। यदि कोई ऐसा व्यक्ति एक्ट करता है, कोई व्यक्ति ऐसा एक्ट करता है कि कल्पेबल होमिसाइड उसका हो जाए किसी का, तो शैल बी पनिश्ड विथ इधर डिस्क्रिप्शन टर्म विच, और लेकिन उसका कल्पेबल होमिसाइड हो नहीं पाता, वो बच जाता है, मर नहीं पाता, वो डेथ नहीं हो पाता, बच जाता है, तो कहता है मे एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ, तो उसको मैक्सिमम सज़ा 3 साल मिलेगा। लेकिन यदि हर्ट गिर गया, उसकी टांगें टूट गई, मरा तो नहीं लेकिन टांगें टूट गई, हर्ट काउज हो गया, चोट आ गया, खून लग गया, खून निकल गया, तो हर्ट तो काउज हो गया, तो उसको मिलेगा फिर सज़ा ज़्यादा है, मे एक्सटेंड टू 7 years। यदि हर्ट कोई काउज नहीं हुआ, कल्पेबल होमिसाइड के लिए कोशिश किया लेकिन हर्ट काउज नहीं हुआ तो 3 साल, यदि हर्ट काउज हो गया तो 7 साल और 7 years और विथ फाइन और विथ बोथ। इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फायर से पिस्टल और जेट। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या है, कल्पेबल होमिसाइड में आता है, उसके लिए मैक्सिमम सज़ा 10 साल। तो फायर से पिस्टल एंड वो मर जाता तो 10 साल सज़ा है। अंडर सच कैपेसिटी दैट इफ देयर वी काउट डेथ गिल्टी वी कल्पेबल होमिसाइड, मतलब 10 साल की सज़ा नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। यदि ये ने क्या किया कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में क्या है, कल्पेबल होमिसाइड है, 10 साल सज़ा है, मात्र सज़ा उसका 10 साल है, लेकिन यदि वह मर गया तो 10 साल सज़ा, और नहीं मरा तो कोई हर्ट भी नहीं हुआ और वह व्यक्ति नहीं मरा, तो ही हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो वो क्या होगा, उसको सज़ा मिलेगा 3 साल। और कुछ हर्ट हो गया है ना, यहाँ से लग गया, लग के निकल गया, तो उसकी सज़ा होगा, अटेम्प्ट ही किया लेकिन हर्ट हो गया ना, तो हर्ट हो गया मीन्स उसकी टांगे वगैरह टूट गई है, फायर से पिस्टल ग्रेव एंड सडन, यहाँ पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बात चला है, तो उसको लग गया गोली है ना, तो उसका सज़ा हो जाएगा फिर 7 साल। यदि नहीं लगा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में तो 3 साल, लग गया और बच गया जिंदा तो 7 साल, लग गया और मर गया तो 10 साल। अब चलते हैं दोस्तों सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। Whoever attempt to commit suicide and does not act towards the commission of such offense shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year और with fine और with both। जो भी attempt to commit suicide करता है एंड वो बच जाता है, तो उसको, उसी बंदा को 1 साल की सज़ा होगा। लेकिन दोस्तों मेंटल हेल्थ एक्ट ये बोला है कि यह एक मेंटल डिसऑर्डर है, यह एक रोग है, यह एक डिजीज है, इसलिए उसको कोई सज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो आईपीसी के सेक्शन
309 पर ओवरराइड हो गया। 309 कब है? 1860 का। और मेंटल हेल्थ एक्ट जो बना है वो 2017 में बना है। द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का सेक्शन 115 कहता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड शैल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव सेवरल स्ट्रेस एंड इट इज ए डिजीज एंड शैल नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड अंडर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी 1860। तो 1860 का जो 309 है उसको रीड विथ करना है सेक्शन 115 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के साथ, जिसमें कि कहा है कि 309 जो कि है वह रोग है, उसके लिए अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए कोई भी सज़ा व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। फिर ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 309 आईपीसी का इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 और 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए वो बोला है, लेकिन 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बना है, वो सभी के ऊपर भारी पड़ा और इसलिए जो अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है उसको कोई भी सज़ा नहीं दिया जाता है सेक्शन 115 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत। यदि सज़ा मिल रहा है तो अब एडवोकेट हैं तो उसको ये बचा सकते हैं। किसके तहत? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 सेक्शन 115 कि अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है ना वो एक डिजीज है, रोग है, ना कि ऑफेंस है। अब चलिए 310 सेक्शन 310 पनिशमेंट हुएवर ठग। ठग क्या होता है? तो हुएवर ठग फिल्म भी देखे होंगे आप, एक फिल्म है तो बहुत फेमस है फिल्म मूवी वो। तो उसमें ठगी होता था, पहले अंग्रेज के ज़माने में चलता था, 10 लोग मिलेंगे आपको लूट लेंगे, ठग लेंगे, तो वही है ठगी। तो ठग whoever at any time after the passing of this act shall have been habitually associated with any other or others person for the purpose of committing robbery। मतलब एक ग्रुप बना करके आप रॉबरी कर रहे हैं और चाइल्ड स्टीलिंग कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ आर एकम्प्लिश्ड विथ मर्डर, मर्डर भी कर दे रहे हैं, इज ठग। मतलब whoever at any time after passing of this act, उससे पहले कर रहे तो उसके लिए कोई अपराध नहीं है। और आपने क्या कर रहे हो कि मतलब एक गैंग बना लिए हो, गैंग बना के आप क्या करो, रॉबरी कर रहे हो और चाइल्ड स्टीलिंग करो, बच्चे को भी छुड़ा ले रहे हो। उसी गैंग में बच्चे को रखोगे, बड़ा होगा तो उसमें शामिल हो जाएगा। और उसके बाद क्या कर रहे हो कि उसके लिए अपराध कर रहे हो, रॉबरी कर रहे हो, लूट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि लूट कर रहे हो तो मर्डर भी करना पड़ेगा आपको, है ना। तो और ये कहता है, डिफिनीशन बोलता है ठग में 310 में, 311 में ठग का पनिशमेंट है, whoever is a ठग shall be punished with imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो imprisonment ऑफ लाइफ है, उसके अलावा कुछ नहीं, कम नहीं है, सिर्फ imprisonment for लाइफ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब नेक्स्ट होगा कॉजिंग मिसकैरेज और इंजुरी टू अनबॉर्न चाइल्ड, और उसके लिए जो भी है वो सज़ा वगैरह सेक्शन 312 से शुरू करेंगे कॉजिंग मिसकैरेज से। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।